BSc part second. Now we start our new member. We belong to the unit 5th is a Texas. Okay, your unit 5th is contain three members of the gymnosperm. One is ginkgo, second is Texas, and third is Netum. We have completed ginkgo. Now we start and continue the member of Texas. Okay, this is a member of gymnosperm. जो unit 5th का member है Texas, उसे हम continue करते हैं. Okay, द मेंबर टेक्सास को कॉमनली यू नाम से जाना जाता है. YEW इज अ कॉमन नेम ऑफ द टेक्सास. ओवरऑल वर्ड की अगर हम बात करें तो इसकी 20 स्पीसीज पूरे विश्व में पाई जाती हैं. बट इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम भी इंडिया की बात करते हैं तो ओनली वन स्पीसीज विच इज टेक्सास वैलिचीनिया इज प्रेजेंट इन द इंडिया. सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ द टेक्सास. द टेक्सास बिलोंग टू द डिवीजन कॉनिफेरोफाइटा, क्लास टेक्सोप्सिडा, ऑर्डर टेक्सास एंड फैमिली टेक्सासी. दिस इज अ सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ द टेक्सास. एक वर्ग की जो व्यवस्था होती है वो है ये टेक्सास की. तो यहाँ जो ऑर्डर टेक्सास है, इट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल फैमिली. इसमें सिर्फ एक ही फैमिली होती है, एकल कुल को धारण किए हुए है. द नेम ऑफ फैमिली इज अ टेक्सासी, जिस फैमिली का नाम है टेक्सासी. ओके, जो टेक्सास है, द मेंबर ऑफ अ जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू द ऑर्डर टेक्सास, बट बिफोर 1954 इट कंसिडर इनटू द ऑर्डर ऑफ कॉनिफेरस. 1954 से पहले इस टेक्सास को कॉनिफेरस ऑर्डर के अंदर कंसिडर किया जाता था. कॉनिफेरस ऑर्डर के अंदर इसे माना जाता था. बट फ्लोरिन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ कैरेक्टर के बिहाफ ऑन द बिहाफ ऑफ सम सिस्टमेटिक और सिम्टम्स इसे कॉनिफेरस से हटा के टेक्सास ऑर्डर के अंदर इसको पुट किया. मीन्स is a member of coniferous before the 1954, but during the 1954 जो फ्लोरिन थे, इन्होंने इसे कॉनिफेरस से हटा के टेक्सास के अंदर रखा. ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा फ्लोरिन ने देखा कि टेक्सास के अंदर कुछ इस तरह के स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज इसके अंदर क्या है कि जो इसका टेक्सास का स्टेम है, इसके ऊपर ब्राउन स्केली बार्क प्रेजेंट होती है, जो कि कॉनिफेरस के दूसरे मेंबर्स में नहीं होती. ब्राउन स्केली बार्क प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ द टेक्सास. टेक्सास के ऊपर ब्राउन और स्केली बार्क का पाया जाना इसे कॉनिफेरस से अलग करता है. नाउ सेकंड थिंग इज गेट के हमने अभी तक जितने भी जिम्नोस्पर्म मेंबर्स की स्टडी की है, हमने देखा है कि ऑल मेंबर ऑफ द जिम्नोस्पर्म कंटेन रेजिन कैनाल्स. सबके अंदर रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट हैं. इन द कॉर्टिकल्स, कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर, या फिर वो स्टेम की कॉर्टेक्स हो, रूट की कॉर्टेक्स हो, एज वेल एज इन द सेल्स ऑफ पिथ में भी रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्सास, तो हम देखते हैं कि टेक्सास में जो अपर ग्राउंड पार्ट है, मीन्स स्टेम, लीफ और फ्लावर है, जो भी आई मीन टू से फ्लावर नॉट फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट नॉट कंटेन एनी रेजिन कैनाल. इसमें किसी भी तरह की रेजिन कैनाल नहीं पाई जाती है. बट रूट कंटेन रेजिन कैनाल. रूट जो कि इसका अंडरग्राउंड पार्ट है, इसमें रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई दिस अ फीचर ऑफ द टेक्सास दैट कंसिडर द टेक्सास इनटू द ऑर्डर टेक्सास. इसी लक्षण के बिहार पर टेक्सास को टेक्सास में रखा गया है कॉनिफेरस से हटा के. ओके, नेक्स्ट जो थर्ड इसका सिम्टम है जो कि इसे कॉनिफेरस से अलग करता है, वो ये है कि कंपेरेटिवली अदर मेंबर ऑफ कॉनिफेरस, टेक्सास में एक परमानेंट कैम्बियम प्रेजेंट होती है. जैसा कि हमने देखा जो दूसरे मेंबर्स हैं उनमें सीजन वाइज न्यू कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, एंड कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ एज यू नो. But in Texas, a permanent cambium work for a secondary growth in every season. जो permanent cambium है वही हर सीजन में अपनी एक्टिव फॉर्म में आके सेकेंडरी ग्रोथ करती है. ओके, अब परमानेंट कैम्बियम प्रेजेंट है इसके अंदर, जो कि अदर कॉनिफेरस में प्रेजेंट नहीं होती. नेक्स्ट ये है कि इसमें जो सेकेंडरी वुड होती है उसमें टर्सरी स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है. A tertiary spiral thickening is present in the wood of Texas. जो टेक्सास की वुड है उसमें टर्सरी स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, इसमें फीमेल कॉर्न की जगह पर स्पेशली एक क्लियर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है.
एक सिंगल ओव्यूल इसमें डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि एक साथ कई सारे ओव्यूल डेवलप हुए, जैसे बंच ऑफ ओव्यूल विच रिप्रेजेंट एज अ फीमेल कॉन एंड आउट ऑफ दिस ओनली वन ओव्यूल बिकम मेच्योर, अदर बिकम एबॉर्टिव। ऐसा नहीं होता है कि एक समूह में बहुत सारे ओव्यूल बने जिसमें से एक क्रियाशील रहा, बाकी नष्ट हो गए। यहाँ सिर्फ एक ही ओव्यूल बनता है और कैसा रहता है, वो फंक्शनल रहता है। दिस इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द मेम्बर टेक्सस, okay, which differ its coniferous, okay. Now next is इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट होती हैं वो पैल्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, छत्रिकाकार रूप में प्रेजेंट होती हैं और इसमें 6 to 8 माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होती हैं। नेक्स्ट जो इसका सीड है, सीड कोट हैव अ स्पेसिफिक कलर एंड स्पेसिफिक टेक्सचर। जो सीड कोट होता है उसमें जो ये फ्लैशी रेड कलर का हमें अपीयर होता है। इसका सीड मतलब मासा लाल रंग का दिखाई देता है और इसका जो है एरिल से ही कवर्ड रहता है। एरिल इज आउटग्रोथ इज रिमेन कवर्ड ऑफ द सीड, तो वो सीड को कवर करती है। तो इन कुछ सिम्टम्स के बिहाफ पर फ्लोरिन ने इसे कॉनिफेरल से हटा के टेक्सस के अंदर इंसर्ट किया या टेक्सस के अंदर इसको पोजीशन दी। ओके, नाउ जैसा कि हम देखते हैं कि बेसिकली जो टेक्सस ऑर्डर है इट इंक्लूड सिंगल फैमिली, इसके अंदर सिंगल फैमिली है और इसके अंदर 5 जेनरा को रिप्रेजेंट करती है सिंगल फैमिली। द नेम ऑफ 5 जेनरा इज ये जो 5 जेनरा के नेम आप देखेंगे कि इसमें जो नेम है 5 जेनरा का, द फर्स्ट नेम ऑफ द जेनरा इज ऑस्ट्रोटेक्सस, एमेंटोटेक्सस, नॉर्थोटेक्सस, ओके, टेक्सस एंड Torreya. These all are 5 genera which include 20 species of Texas. In India, only one single species is present. The Indian species is known as Texas bellichiana, जिसे Indian species को Texas bellichiana के नाम से जाना जाता है। Okay? बेसिकली अगर हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट ऑफ टेक्सस इज एवरग्रीन प्लांट, सदा हरित पादप है ये टेक्सस का, और ये श्रब स्मॉल ट्री के फॉर्म में हमें दिखाई देता है या श्रब या स्मॉल ट्री की फॉर्म में पाया जाता है। इसकी लीव्स सिंपल होती हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होती हैं। बेसिकली अगर हम इसकी वुड की बात करें तो टेक्सस कंटेन पिक्नोजाइलिक वुड। एज आई टोल्ड यू देयर इज 2 टाइप ऑफ वुड प्रेजेंट, वन इज मैनोजाइलिक एंड अदर इज पिक्नोजाइलिक। बेसिकली पिक्नोजाइलिक इज अ कॉम्पैक्ट वुड एंड मैनोजाइलिक इज अ सॉफ्ट वुड। पिक्नोजाइलिक जो है कॉम्पैक्ट होती है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, खिंचाव से इतनी इजीली टूटती नहीं है, बट मैनोजाइलिक बुक सॉफ्ट होती है। तो बेसिकली जब हम वुड की बात कर ही रहे हैं तो एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो टेक्सस की वुड है उसका यूज़ जो धनुष बाण होता है, एरो होता है, उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वुड। बिकॉज जो एरो है धनुष बाण है मुड़ा हुआ होता है, डेट्स वाई हमें इसके फॉर्मेशन के लिए ऐसी वुड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी हो, इट विल नॉट ब्रेक डाउन बाय द चेंजिंग ऑफ पोजीशन। जब हम इसकी पोजीशन चेंज करें तो ब्रेक डाउन ना हो, टूटे नहीं। डेट्स वाई द वुड ऑफ टेक्सस इज यूज टू मेक टू धनुष बाण, एरो। ओके, नेक्स्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इसके अलावा इससे गन पाउडर भी बनाया जाता है। इसका जो चारकोल होता है, चारकोल इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ वुड। इससे हम गन पाउडर को भी इससे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नाउ बेसिकली प्लांट्स आर डायोशियस। जो टेक्सस है इसकी स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं कैसे हैं, डायोशियस हैं, बट फ्यू आर मोनोशियस, कुछ मोनोशियस भी होते हैं। ओव्यूल बॉर्न टर्मिनली ऑन द एक्सैले ब्रांचेस सबस्टेंड बाय द मैनी स्केल और ब्रैक्ट। ओव्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है ब्रांच के टर्मिनल पोजीशन पर लीव्स के एक्साइल में होता है और एक ही ओव्यूल डेवलप होता है। ओके, नाउ टेक्सस कॉमनली नॉन एज YEW, कॉमन नेम ऑफ इज यू इज इसे एक्चुअली जो कंट्रीज़ हैं सच एज मलेशिया, यूरोप, अमेरिका, एशिया, यहाँ इसे एक लंबी आयु की कामना करने वाले पादप के रूप में लगाया जाता है। प्लांट फॉर द लॉन्ग एज,
वर्शिप फॉर लॉन्ग एज, जब हम लंबी आयु की कामना करते हैं, वी प्रे फॉर द लॉन्ग एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दे कल्टिवेट और दे ग्रो द प्लांट इन देयर हाउसेस, कि भाई जिस हाउस में टेक्सास होगा उस हाउस के पीपल्स की बेसिकली जो एज होगी वो लॉन्ग एज होगी। रेस्पॉन्सिबल एंड नॉट रेस्पॉन्सिबल, जस्ट पीपल बिलीव टू डू, कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करें तो हिमालय में बेसिकली 1800 से लेकर 3003 मीटर के 300 मीटर के एलिवेशन पे भी इसकी स्पीसीज को देखा गया है। Basically, we come on the sporophytic character of the Texas. As I know, Texas is a small shrub or a small tree-like plant. Basically, the sporophytic is tree is basically the length of tree 9 to 15 meter, not more than 15 meter. It belong to 9 to 15 meter. And Texas candensis. Texas candensis is a 9 to 15 meter. But in case of Texas valenciana, may reach up to 30 meter height. एंड 5 मीटर इन ग्रिथ। वेलिचियाना की हम बात करते हैं तो वेलिचियाना की जो हाइट है वो 30 मीटर तक पहुंच सकती है, और इसकी जो ग्रिथ है, इसका जो मोटापा है, इसका जो डायमीटर है, अप टू द 5 मीटर तक पहुंच सकता है। ओके, दैट्स वाई इसकी जो लीव्स होती हैं एवरग्रीन होती हैं, स्पायरली अरेंज होती हैं। दैट्स वाई द प्लांट इज अ एवरग्रीन, मतलब सदा हरित पादप, दैन द प्लांट विच डू नॉट कॉज एनी डेसिडियस और लीफ फॉल डाउन। ओके, नाउ रूट, the Texas is a belong to the member of gymnosperm. That's why as you all gymnosperm consist a type of fruit is a taproot system, as well as Texas is also have taproot system. The taproot system is very deep feeder, ये बहुत गहराई में जाता है, और इस taproot system में at the time of young stage इसमें root cap present होती है। As I explain it प्रीवियस क्लासेज एट द टाइम ऑफ गिंको के टेक्सास में जो या किसी भी जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उससे टेप रूट कैसे बनती है और एडवेंटिशियस रूट कैसे बनती है, आई एक्सप्लेन इट बिफोर। ओके, तो आपको पता है कि जब सीड जर्मिनेट होगा तो हाउ टेप रूट इज फॉर्म्ड एंड हाउ एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट इज फॉर्म्ड। ओके, देन टेप रूट कंटेन एट द कैप लाइक एट द एंड पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। इट प्रेजेंट ओनली इन यंग रूट, बट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी व्हेन रूट बिकम mature and go deeper into the soil, the root cap become destroyed due to the friction with the soil particles. Soil particles के साथ friction होने से, घर्षण होने से रूट कैप नष्ट हो जाती है। ओके, now as you know the root system is a taproot system. Now we come on the stem. Stem is a erect मतलब सीधा बढ़ने वाला, aerial में जो अंडरग्राउंड पार्ट से ऊपर की तरफ ग्रो करता है उसे हम एरियल कहते हैं। इरेक्ट है, सीधा बढ़ रहा है, एरियल है, सॉलिड है, अंदर से ठोस है, ये इज़ अ नॉट होलो जस्ट एज अ वीट, स्टेम ऑफ वीट इज़ अ होलो। अगर आप गेहूं का वीट देखेंगे तो कैसा है, अंदर से होलो होता है, और सॉलिड स्टेम इज कवर्ड बाय अ सेलुलर पार्ट। ओके, तो द स्टेम ऑफ द टेक्सास इज अ सॉलिड इरेक्ट एंड इज अ टाइप ऑफ ब्रांचिंग इन द स्टेम इज अ मोनोपोडियल। इसमें जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम पाया जाता है, और ये प्रोफ्यूजली ब्रांचेज, बहुत ज़्यादा अति शाखन होता है। ऐसे मोनोपोडियल ब्रांचिंग के साथ साथ ये बहुत अच्छा शाखन होता है। डेट्स वाई द प्लांट इज़ अ शेडी, कई स्थानों पर छायादार पौधों के रूप में भी इसको उगाया जाता है ड्यू टू द प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग। इसमें बहुत अति शाखन पाया जाता है। लीव्स इज ऑल्सो एवरग्रीन, डेट्स वाई प्लांट कॉज अ शेडी एरिया, प्रोवाइड फॉर शेडी एरिया। ओके, now the vegetative shoots grow indefinitely and bear green foliar leaves which form a dense canopy. जो स्टेम होता है इसमें बहुत ज़्यादा शाखन है, इसमें ग्रीन फॉलियर लीव्स प्रेजेंट होती हैं, इसकी जो कैनोपी है, इसका जो लीफी एरिया है बहुत डेंस होता है। द रिप्रोडक्टिव शूट्स आर हाउएवर ड्वार्फ एंड दे वियर स्केल लीव्स ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें दो तरह की ब्रांचेज, लॉन्ग एंड ड्वार्फ। तो रिप्रोडक्शन पार्ट पे जो जहाँ डेवलप होगा ड्वार्फ शूट पे, जैसा कि गिंको में भी हुआ था एज यू नो। तो जो ग्रीन लीफी ईयर्स कहाँ पर, ग्रीन लीफ कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द लॉन्ग शूट्स। ओके, एंड प्रोवाइड डेंस कैनोपी, बट रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस ऑन द ड्वार्फ ब्रांचेस विच हैव ओनली स्केली लीव्स। जो इसका जन्नांग वाला भाग है वो बौनी शाखाओं पर बनता है, और इन बौनी शाखाओं पर ओनली शल्क पर्णें ही पाई जाती हैं। Okay, now we come on the leaves. As you know, the leaves is a foliage part of the plant. The simple subsessile, persistent, 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, लीनियर होती हैं, लैंसुलेट होती हैं, एंटायर मार्जिन होता है। जब किसी लीफ का जो मार्जिन है
मार्जिन, कटा फटा नहीं होता। द टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड एंटायर मार्जिन। तो ऐसा लीफ मार्जिन क्या कहलाता है? एंटायर लीफ मार्जिन है इसके अंदर। इसके अलावा डिकरेंट बेस एंड शार्पली पॉइंटेड एपिक्स कंटेन सिलिका पार्टिकल्स। शार्प पॉइंटेड लीफ होती हैं, इनमें सिलिका पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पायरली अरेंज। टेक्सस की लीफ स्पायरली अरेंज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी कहा। बट एज द लीफ बेस आर ट्विस्टेड दे अपीयर टू बी इनटू रो। लेकिन जो इनका जो लीफ बेस है वो ट्विस्टेड हो जाता है, घूम जाता है। तो हमें स्पायरली अरेंजमेंट की बजाय कैसा लगता है कि लीव्स आर अरेंज इनटू टू रो। लीव जो हैं दो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, लेकिन जब हम उसको क्लोजली एनालाइज करते हैं, क्लोजली उसकी स्टडी करते हैं, देन वी क्लियर सी दैट लीव्स आर नॉट अरेंज इनटू टू रोज बट दे आर स्पायरली अरेंज। ठीक है, तो लीव जो है इसकी स्पायरली अरेंज हैं, लेकिन ट्विस्टिंग की वजह से ऐसा लगता है कि दो रो में प्रेजेंट हैं, बट जब हम इसको क्लोजली देखेंगे तो दे आर स्पायरली arranged. मार्जिन ऑफ द लीफ आर कर्व्ड एंड देयर इज अ सिंगल मिडरिब। लीफ का मार्जिन कर्व होता है, इस तरह से अंदर की तरफ मार्जिन होता है और इसमें बीच में एक सिंगल मिडरिब प्रेजेंट होती है। द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज डार्क ग्रीन। जो अपर सरफेस है जहाँ सनलाइट डायरेक्ट आ रही है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। लोअर सरफेस इज़ अ पेल और रस्टी रेड, जबकि जो लोअर सरफेस है ये रस्टी रेड कलर की दिखाई देती है। मीन्स अपर ग्रीन डार्क ग्रीन एंड लोअर इज रस्टी ग्रीन। इट्स मीन दिस अ ब्यूटीफुल लुक appear beautiful look and we also consider it as a ornamental plant या शोभाकारी पादप में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। The scale leaves are minute and membranous. We are talking about the leaf, then we can't ignore the scale leaves which are present on dwarf shoot. Scale leaf जो है dwarf shoot पे present होती हैं, इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनके बारे में भी कुछ कहना जरूरी है। That's why the scale leaves are minute, बहुत छोटी होती हैं ये। और शल्क पर्ण जिसे हम कहते हैं वो छोटी होती है। Arranged in opposite decussate manner, और ये अपोजिट डेक्यूसेट मैनर में प्रेजेंट होती हैं। एज यू नो व्हाट इज द अपोजिट डेक्यूसेट मैनर? स्पायरली, एज यू नो द स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ द लीफ इज लाइक दिस। वन लीफ हियर, सेकेंड लीफ हियर, थर्ड लीफ हियर, स्पायरल, इस तरह से स्पायरल। ओके, बट अपोजिट डेक्यूसेट मैनर, दीज आर हियर एंड वन इज हियर, दैट इज अपोजिट साइड। दो लीफ इस तरह से हैं, फिर इसके ऊपर दो लीफ इस तरह से हैं। दीज आर अपोजिट, और वापस जो दो है वो 90 डिग्री के एंगल पे अपोजिट है। दिस इज कॉल्ड अपोजिट डेक्यूसेट मैनर। नाउ द मॉर्फोलॉजी is a complete. Now we start about the internal structure and anatomy of the part. Which part? टेक्सस प्लांट के जो पार्ट हैं उनकी हम एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। बेसिकली एनाटॉमी की स्टडी के लिए उसके इंटरनल सेक्शन कटिंग करना बहुत असेंशियल है। विदाउट एनी इंटरनल section we can't study about the anatomy. That's why anatomy is also called internal study or internal structure. When we are talking about the internal structure, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम रूट की बात करते हैं, जो हम प्राइमरी रूट का सेक्शन कटिंग करते हैं, वी आर फॉर स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ रूट, जब हम प्राइमरी रूट का इसमें सेक्शन कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें एपिडर्मिस दिखाई देती है। First is epidermis, second is cortex, third is endodermis, fourth is pericycle, and fifth is stele, S-T-E-L-E. Stele is also called vascular bundle. इन्हें हम वैस्कुलर बंडल के नाम से ही जानते हैं। एपिडर्मिस रूट की आउटर मोस्ट लेयर होती है और रूट हेयर का ओरिजिन इसी से होता है। एपिडर्मिस इज अ आउटर मोस्ट लेयर एंड इट प्रोड्यूस रूट हेयर्स। इससे रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है और रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एंड विच वर्क टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ओके, नाउ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे जो पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्स या बहुस्तरीय जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं इस कॉल्ड कॉर्टेक्स, जिन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स कई स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, बट रिमेंबर दिस कॉर्टेक्स सेल्स डू नॉट कंटेन एनी म्यूसिलेज कैनाल। कॉर्टेक्स सेल में किसी प्रकार की कोई म्यूसिलेज कैनाल नहीं पाई जाती या पाई जाती है, बताइए।
वी आर टॉकिंग अबाउट रूट एंड हमने इससे पहले कहा है कि जो इसका अपर ग्राउंड वाला पार्ट है उसमें म्यूसिलेज कैनाल नहीं पाई जाती, रूट में म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई म्यूसिलेज, जब हम म्यूसिलेज कैनाल की बात कर रहे हैं और टेक्सस रूट की बात कर रहे हैं तो उसमें म्यूसिलेज कैनाल होगी। बट अगर हम इसके स्टेम या लीफ की बात करते हैं या किसी अंडरग्राउंड पार्ट से ऊपर वाला पार्ट है, अपर ग्राउंड पार्ट की बात करते हैं, तो वहाँ रेजिन कैनाल्स नहीं होगी। ओके, दैट्स वाई द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट कंटेन म्यूसिलेज कैनाल। Now endodermis, the innermost layer of cortex is called endodermis. cortex की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है। एंड एंडोडर्मिस का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि इसमें रेडियल वॉल या अरीय भित्तियों पर इसमें थिकनिंग प्रेजेंट होती है। द थिकनिंग इज कॉल्ड कैस्पेरियन बैंड, जिन्हें हम कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। ओके, तो जब कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है और इसमें कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस इज़ फॉलोड बाय पेरिसाइकल, एपिडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल होती है। पेरिसाइकल इस जो पेरिसाइकल है मल्टी लेयर्ड होती है और कंपोज बाय पेरेन्काइमेटस सेल, पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। इन कंटेन रेजिन कैनाल ऑल्सो, इसमें रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती हैं बिकॉज इट इज़ रूट। ओके, पेरिसाइकल ऑफ रूट नॉट स्टेम। ठीक है, तो पेरिसाइकल एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है बट पेरिसाइकल मल्टी लेयर्ड है। पेरिसाइकल ऑल्सो मेड अप बाय पेरेन्काइमेटस सेल। ओके, देन पेरिसाइकल फॉलोड बाय वेस्कुलर बंडल। यहाँ जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो डाइआर्क और एक्सार्क प्रकार के होते हैं। डाइआर्क मीन्स जब वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन द टू ग्रुप और टू यूनिट्स आर कॉल्ड डाइआर्क। जब संवहन पुल दो ग्रुप में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विआदिदारुक कहते हैं। और एक कैसे होते हैं? एक्सार्क, मतलब बाह्य आदिदारुक प्रकार के होते हैं। मीन्स जब प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी, परिधि की तरफ पाया जाता है तो उसे हम एक्सार्क कंडीशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ जो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? डाइआर्क और एक्सार्क कंडीशन को शो कर रहे हैं। इसमें जो जाइलम है इसमें ओनली ट्रैकेट्स प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम में, और जाइलम द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रैकेट्स, फ्लोएम स्ट्रैंड्स अल्टरनेट विद द जाइलम स्ट्रैंड। और जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर में होते हैं। जाइलम में ओनली ट्रैकेट्स प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स नहीं पाई जाती, और जाइलम पेरेन्काइमा भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। दे कंसिस्ट सीव सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, बट फ्लोएम में सीव सेल्स और पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती हैं। द करंट पार्ट ऑफ द स्टिल इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लेट ऑफ मेटाजाइलम ट्रैकेट विद द यूनिसीरिएट बॉर्डर पिट। जो मेटाजाइलम की ट्रैकेट होती हैं उसमें यूनिसीरिएट पिट्स प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ पार्ट इसी से कवर होता है। ओके,